अध्याय 2 में पढ़ना है हम लोगों को पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो जैसा लैंगिक जनन जानते हैं कि जितने भी पुष्पी पादप होते हैं उसमें लैंगिक जनन ही होता है। और लैंगिक अंग उनका क्या होता है पौधों में? पुष्प। पुष्प में दो भाग होते हैं, नर युग्मक और मादा। दोनों के मिलने से क्या बनता है? भ्रूण। अच्छा, उसके बाद हम अब एक यहाँ पुष्प की संरचना बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये जो है एक पुष्प बनाएंगे। पुष्प में सबसे पहले जो बाहर ये है इसको कहते हैं वाह्यदल पुंज। पुष्प में हरे रंग का होता है, ये सब लोग जानते भी हैं इसको, वाह्यदल पुंज को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैलिक्स। अगर कैलिक्स सारे कैलिक्स ये जैसे 3 या 4 कैलिक्स हैं, 6 हैं, 4 हैं, तो उसको हम कहते हैं वाह्यदल पुंज या कैलिक्स अंग्रेजी में। अगर एक कैलिक्स को हम कहेंगे तो एक को कहेंगे एक वाह्यदल, या उसको हम सेपल कहते हैं, तो उसको हम वाह्यदल कहते हैं एक। अगर उसके समूह को कहेंगे तो वाह्यदल पुंज या कैलिक्स, नहीं तो सेपल कहेंगे। इसके बाद फिर उसमें एक रंगीन भाग होता है जिसे हम कोरोला कहते हैं, हिंदी में दलपुंज कहते हैं। अगर इसको करोला कई हैं, इधर भी है इधर भी है, ऐसे 4 होते हैं 6 होते हैं अलग अलग पुष्प में, तो हम कई सब करोला को हम कहेंगे पेटल, नहीं करोला कहेंगे। लेकिन अगर एक करोला के बारे में कहेंगे तो उसको हम पेटल कहते हैं। इसके बाद फिर इसमें पुमंग है, जिसको कहते हैं एंड्रोसियम, जो पुष्प का नरभाग होता है। अगर एक, जैसे इधर भी हैं और भी इसमें है पुमंग और पुमंग, लेकिन अगर एक पुमंग को हम पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं पुंकेसर या स्टामेन कहते हैं। इसी तरह से फिर पुंकेसर के बाद आता है इसका जो है स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टिग्मा। फिर इसमें स्टिग्मा में ये इस भाग को कहते हैं स्टाइल, और यहाँ ये है परागकोश, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एंथर। एंथर में ही पराग कणों का निर्माण होता है और यहीं नर युग्मक बनते हैं एंथर के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो है ये जो एंथर होता है, इसमें जो इसका फिलामेंट होता है उसको हिंदी में पुतंतु कहते हैं, नहीं तो ये फिलामेंट इसका नाम है। और इसके बाद यहाँ से स्टिग्मा से ओवरी तक का जो एरिया है इसको हम कहते हैं पिस्टिल, जायांग, इसको जायांग कहते हैं। गायनेसियम जो इसका मादा भाग है, इसके अंदर में देखेंगे तो बीजांड होता है, और बीजांड के अंदर अंड कोशिका होती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एग सेल। ठीक है। और ओवरी, ये पोर्शन इसका कहलाता है ओवरी। ठीक है। तो इसके बाद जो है अब अगर हम देखें तो एक पुष्प में 2 चीज़ें होती हैं, सहायक चक्र। सहायक चक्र में क्या क्या आता है? वाह्यदल पुंज और दल पुंज। जबकि आवश्यक चक्र में अगर देखें तो सब पुष्प और जायांग, माने जनन के लिए पुमंग होना चाहिए और जायांग, इसीलिए इसको लिखा जाता है आवश्यक चक्र। ठीक है। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं लैंगिक जनन में? युग्मनज। अब यहाँ सबसे ज़रूरी है कि नर युग्मक। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नर युग्मक के बारे में। नर युग्मक में क्या आता है? पुमंग। सब लोग जानते हैं पुमंग को अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहा जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? पराग कोश में या एंथर में। अब एंथर यहाँ अभी पुष्प में हमने देखा था कि एंथर कहाँ होता है, तो ये एंथर है, यहाँ से यहाँ तक को कहेंगे पुंकेसर, और जो यहाँ परागकोश होता है इसको हम परागकोश या एंथर कहते हैं। इसका जो पुतंतु है इसको हम फिलामेंट अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में पुतंत। अब इसकी परागकोश को हम काटेंगे, सेक्शन काट करके, और इसको जो है माइक्रोस्कोप में या जो है इसका स्ट्रक्चर बड़ा करके देखेंगे कि परागकोश में परागकण कैसे बनते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमने इसको सेक्शन कटिंग किया है, तो इसका ऊपर आधे से काट दिया इसको, तो यहाँ इसका ये हमने, तो इसमें देखिए लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जहाँ पे बीजाणु बनते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु बनते हैं जिसको हम परागण कहते हैं, परागकण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन में माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर हम यहाँ अलग से बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर ये है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है
कि यहाँ जो निर्माण हो रहा है वो हाइपोडर्मल सेल से होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। हाइपोडर्मल सेल इसमें जो होती हैं वो सबसे पहले क्या, उनमें दो सेल बनती हैं। ये है प्रपस्व कोशिका जिसको कहते हैं आर्की स्पोरियल सेल, जिसमें समसूत्री विभाजन होता है। उस समसूत्रीय विभाजन से दो कोशिका बनती है, प्राथमिक भित्त कोशिका और प्राथमिक पुंज बीजाणु कोशिका, माने दो कोशिकाएं बनती हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस और प्राइमरी पेराइटल सेल। तो इसमें प्राथमिक से बनती हैं, यहाँ देखिए ये कैसे बन रहा है, ये बाह्य स्तर बनाती हैं। प्राथमिक जो है, प्राथमिक जो ये है क्या नाम, प्राथमिक भित्त कोशिका 3 स्तर बनाती हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। तो बाह्य स्तर और मध्य स्तर ये तो बाह्य एक लेयर होता है, नष्ट हो जाता है, ये 2 लेयर होती हैं, ये तो कुछ दिन रहती हैं, इसके बाद ये भी नष्ट हो जाती हैं। फिर टेपिटम जो होता है, ये जो माइक्रोस्पोर या परागकण होते हैं उसको भोजन देता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि टेपिटम का क्या कार्य है, तो टेपिटम जो है परागकणों को भोजन प्रदान करता है। तो यहाँ ये देखिए जो है प्राथमिक पुंज, पहली कोशिका जो हमने बताया स्तरों में विभाजित, तो ये इसमें एक सेल बनी है, सिंगल सेल है, जिसको बाह्य स्तर बनाया। फिर मध्य स्तर यहाँ ये 3 लेयर का है, 1 2 3 लेयर का। फिर इसके अंदर ये टेपिटम है, टेपिटम में देखिए ये बना हुआ है, इसमें इसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल में समसूत्रीय विभाजन यहाँ होता है, जिससे इसके बाद फिर ये सेल बन गई जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इसमें मियोसिस होने लगता है, यहाँ 1 से 4 सेल बन जाती हैं, 4 सेल यहाँ बन गई। अब फिर 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इसमें हजारों परागकण बन जाते हैं, ठीक है। और बाद में यही टेपिटम लेयर जो होती है इनको भोजन देती है और ये नष्ट हो जाती है। बाद में ये परागकोश जो होते हैं ये फूट जाते हैं, और फूट करके, ये परागकोश है, फूट करके परागकोश जो एंथर हमने पढ़ा था वहाँ परागकोश से फूट गया, फट जाता है, फट के ये निकलता है। तो इसमें एक हमने परागकण का चित्र बनाया है, सिंगल। तो लघु बीजाणु जनन कह सकते हैं हम कि पराग कणों के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, जिसमें एक परागकण की संरचना देखिए, इसमें 2 लेयर है, 1 और 2, जिसको कहते हैं बाहरी लेयर या बाह्य स्तर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्साइन। ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जो बहुत ही कठोर होती है। ये इसका जैविक अपघटन नहीं होता है, करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती है लेयर। और इसके अंदर की जो लेयर, इसमें हाँ बाह्य स्तर में जगह जगह छिद्र होते हैं, जिसको हम कहते हैं जनन छिद्र या जेनरेटिव न्यूक्लियस। इसके बाद जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। फिर अंदर में आंतरिक अंतःचोल कहते हैं इसको, या इंटाइन, आंतरिक स्तर वाले को हम कहते हैं अंतःचोल या इंटाइन। इसके बाद इसमें ये 2 न्यूक्लियस होता है, एक को हम केंद्रक कहते हैं, एक वर्धी, 2 केंद्रक है, एक वर्धी केंद्रक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और एक है जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो 2 केंद्रक हो गए इसमें, जिसको हम यहाँ समझ सकते हैं कि बाद में जो ये जनन क्षेत्र होता है यहीं से निकलती हैं पोलन ट्यूब। उसको समझने के लिए यहाँ देखिए, वर्धी केंद्रक तो सिंगल ही रहता है, लेकिन जब ये जर्मिनेट होता है यहाँ स्टिग्मा पे, वर्तिकाग्र पे, तो यहाँ जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है इससे 2 बन जाते हैं, जिसको कहते हैं मेल गैमीट या नर युग्मक। माने एक जनरेटिव न्यूक्लियस से 2 नर युग्मक बनते हैं।